नमस्ते दोस्तों, मरुद्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत आज लेकर आए हैं हम विजय स्तंभ के बारे में। इस विजय स्तंभ के बारे में देखें, इसके बारे में निर्माण किसने किया, कितने मंजिला है, कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व इसे क्या क्या उपनामों से जाना जाता है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, ताकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड रीड भर्ती परीक्षा हो, या फिर पटवारी या पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो, ऐसी विभिन्न परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो और सही से आप इसे समझे अच्छे से। और कोशिश करेंगे हम कि इस वीडियो को इस तरह आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो करते हैं शुरू। विजय स्तंभ शुरू करने से पहले हम देखेंगे मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं। मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो उसमें आता है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल का नाम सुना होगा आपने, महाराणा कुंभा के पिता। महाराणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों के द्वारा की गई। तो महाराणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा नामक दो व्यक्तियों के द्वारा की गई है। इस हत्या का जो षड्यंत्र है या विशेष समर्थन जिसका प्राप्त था, उस व्यक्ति का नाम था महपा पवार। महाराणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा के द्वारा व इस षड्यंत्र के रचने वाले जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था महपा पवार। अब देखें, इस हत्या का या साजिश का पता चला महाराणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने चाचा व मेरा की हत्या कर दी। जब चाचा व मेरा की हत्या कर दी गई, जब इस बात का पता चला महपा पवार को, अब ये महपा पवार मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए। जब मांडू चले गए, मांडू को वर्तमान में या उस समय तत्कालिक रूप में देखें तो मालवा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो मांडू या मालवा चले गए। मांडू के शासक थे मोहम्मद शाह खिलजी। इस मोहम्मद शाह खिलजी ने महपा पवार को चरण दी या फिर महपा पवार को आश्रय दिया। अब महाराणा कुंभा महपा पवार से बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए महाराणा कुंभा ने मोहम्मद शाह खिलजी से एक पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से इन्होंने महपा पवार की मांग की कि महपा पवार हमें लौटा दें। लेकिन मोहम्मद शाह खिलजी ने महपा पवार को लौटाने से इनकार कर दिया। तब महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण के लिए अपनी सेना भेजी। अब यह सेना सारंगपुर नामक स्थान पर रुकी। तो सारंगपुर में 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मोहम्मद शाह खिलजी के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में हमें सर्वविदित है, सबको पता है, इतिहासकार भी यही बताते हैं कि मेवाड़ की विजय हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इस युद्ध में मोहम्मद शाह खिलजी की विजय हुई थी। इसके प्रमाण हमें कहां मिलते हैं? सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसी तरह अपनी विजय की पुष्टि करने के लिए मोहम्मद शाह खिलजी ने मांडू दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब ये दो बातें हमें मिलती है यहां तक। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि इस विजय स्तंभ जो अपने पढ़ रहे हैं आज, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, इस चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। आगे देखते हैं, विजय स्तंभ के निर्माण की बात करें। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न बनता है, कई एग्जाम में पूछा गया, लेकिन आगे आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। कब करवाया गया? 1440 से
1448 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह बात सबको क्लियर होगी। आगे देखें, इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? तो इस विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता, कई किताबों में इसके बारे में जयिता भी मिलता है, कई किताबों में जड़ता भी मिलता है। जेता के पुत्र नापा, पोमा व पुंजा, इनके द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया या इनके द्वारा शिल्प कारीगर या शिल्प कारीगरी की गई। तो हमें यहां पर दो बातें क्लियर हो गई। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, वह विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य मालवा विजय के उपलक्ष्य में या मांडू विजय के उपलक्ष्य में करवाया, जबकि इसके वास्तुकार जेता, नापा, पोमा व पुंजा मिलते हैं। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इस विजय स्तंभ के देखें 120 फीट ऊंचा है, जबकि इसका धरातली व्यास लगभग 30 फीट के आसपास मिलता है और इसका ऊपरी व्यास देखें तो यह हमें 24 फीट के आसपास मिलता है। इसके अंदर देखें कि जो विजय स्तंभ है वो विजय स्तंभ नीचे से चौड़ा है, जबकि मध्य में सकरा है, वह ऊपर से पुनः चौड़ा है। इस कारण इसकी आकृति डमरू के समान दिखाई देती है, इसकी आकृति डमरू के समान दिखाई देती है। और देखें इस विजय स्तंभ के अंदर 157 सीढ़ियां देखने को मिलती है। अब एक बात यह भी, चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? यह प्रश्न कई एग्जाम में आ रखा है। तो चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, लेकिन कभी किसी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकता है कि विजय स्तंभ किस पठार पर स्थित है। उस समय इसका उत्तर भी होगा मेसा का पठार। तो यह सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। विजय स्तंभ के बारे में देखें, हमें यह पता चल गया कि विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसके बाद देखें तो विजय स्तंभ 9 मंजिला तो है, पर इनमें 9 मंजिलों में मुख्य कुछ बातें हैं इन मंजिलों के बारे में, जिसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं। इसकी जो पहली मंजिल है सबसे नीचे की, उस पहली मंजिल में देखें तो यह भगवान विष्णु के सर्वाधिक मंदिर है और मूर्तियां बनी हुई है, जिस कारण इसे विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। तो विजय स्तंभ की पहली मंजिल विष्णु ध्वज कहलाती है, जबकि तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अंकित किया गया है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अंकित किया गया है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण बनता है पॉइंट। इसके बाद देखें इस विजय स्तंभ के बारे में, तो इस विजय स्तंभ की जो 90वीं मंजिल है, सबसे ऊपरी मंजिल है विजय स्तंभ की, उस ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने से यह ध्वस्त हो गया था। अब जब ध्वस्त हो गया तो इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विजय स्तंभ ध्वस्त होने के बाद पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। तो इसकी ऊपरी मंजिल सबसे ऊपर गरुड़ देवता की मूर्ति बनाई। इस बात से यह ध्यान रखना कि विजय स्तंभ पर सबसे ऊपर ही ऊपर या सबसे ऊपरी मूर्ति कौन सी है या किसकी स्थित है, तो वह गरुड़ देवता, गरुड़ पक्षी की भी बताते हैं कई किताबों में, या कई किताबों में यह गरुड़ देवता के नाम से भी देवता दे रखा है। अब विजय स्तंभ के अन्य नामों के बारे में देखते हैं। तो विजय स्तंभ के अन्य नामों में पहला नाम आता है कीर्ति स्तंभ। हिंदी में विजय, कीर्ति एक ही बात है। तो पहला नाम है कीर्ति स्तंभ, दूसरा इंग्लिश में बोले तो विक्ट्री टावर, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज, इन नामों से भी जानते हैं। कुछ इतिहासकारों ने विजय स्तंभ के कई संज्ञाएं दी है, इनके बारे में कई कथन बताए हैं। उन कथनों में सबसे महत्वपूर्ण कथन आता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, जिन्होंने बताया कि विजय स्तंभ पौराणिक देवताओं का अतुल्य कोष है। ध्यान रखना कि विजय स्तंभ पौराणिक देवताओं का अतुल्य कोष बताया, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इसे हिंदू देवी देवताओं को से
सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय बताया गया है। हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय किसे कहा गया है? विजय स्तंभ को। या किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया। जबकि एक विदेशी इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गॉड्स, कई किताबों में गेट्स भी मिलता है। इनके बारे में देखें तो इन्होंने बताया विजय स्तंभ को सबसे पहले भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश। अब ये बातें हमें मिलती तो है, लेकिन किसने कही यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? तो डॉक्टर गॉड्स या गेट्स के द्वारा कहा गया। और एक अन्य इसके बारे में सामान्य नाम मिलता है, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है, जिस कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस विजय स्तंभ में इसके निर्माण के बारे में या फिर देखें तो मेवाड़ के इतिहास, महाराणा कुंभा से पहले के इतिहास की बात करें, उस इतिहास की, मेवाड़ के इतिहास और जो राजा महाराजा थे उनके बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, वह इस विजय स्तंभ या जितने भी युद्ध हुए उनका उल्लेख जिसमें मिलता है। तो इस विजय स्तंभ में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति के बारे में देखें तो यह इसमें जितना भी शिलालेख है ये इसमें उत्कीर्ण किया गया, लिखा गया, वो किस भाषा में लिखा गया? तो वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और देखें इसका लेखक कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि भट्ट थे। जबकि अत्रि भट्ट के द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी यह प्रशस्ति, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद यह पूर्ण नहीं हो पाई। तो इनके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण करवाया गया। यहां तक क्लियर होगा आपको। अब आगे देखते हैं हम विजय स्तंभ विभिन्न प्रतीक चिन्हों के रूप में कैसे है। तो विभिन्न प्रतीक चिन्हों के रूप में देखें, राजस्थान पुलिस विभाग के बारे में देखें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है या लोगो है उसके अंदर भी विजय स्तंभ देखने को मिलता है। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अंदर भी विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है। तो राजस्थान पुलिस विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों में देखें तो विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। राजस्थान के जितने भी इमारतें हैं, जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी दुर्ग हैं, उन सभी दुर्गों में से राजस्थान की पहला एक स्तंभ या पहली इमारत है विजय स्तंभ, जिस पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। अब यह डाक टिकट कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1949 को इस विजय स्तंभ पर एक डाक टिकट जारी हुआ और यह डाक टिकट 1 रुपए का डाक टिकट था। यह बात भी महत्वपूर्ण है। तो यहां तक था विजय स्तंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे मरुद्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक आपके मित्र हमारे इन वीडियो से लाभान्वित हो सके और हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हम इस तरह के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कई तरह के वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे और जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मरुद्रा। धन्यवाद।